और जब वो प्लास्टिक सर्जन के पास जाता है ना, तब उसे पता चलता है कि उसके फेस के अंदर जो सब्सटेंस डाला गया है वो सब्सटेंस कुछ और नहीं, वो है जो इंसान के बॉडी में जाने लायक चीज़ है ही नहीं। उसका यूज़ होता है गाड़ी में ल्यूब्रिकेंट की तरह, और पेंट करते वक्त हम लोग एज अ थिनर यूज़ करते हैं। जस्ट इमेजिन तुम एक ऐसे लड़के हो जिसे पता है कि अगर तुमने फिलर ट्रीटमेंट करवाया तो तुम्हारा लुक्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम एक ही है कि तुम्हारे पास उतने पैसे नहीं है, तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो। और अब सोचो कि अचानक से तुम्हें एक ऐसा डॉक्टर मिलता है जो खुद को एक प्लास्टिक सर्जन बता रहा है, और वो तुम्हें कह रहा है कि जिस चीज़ के बाकी डॉक्टर्स 10 से 12 हज़ार चार्ज करते हैं वो सिर्फ 2,500 रुपये में वही सेम चीज़ करके दे देगा, एंड इंस्टेंटली तुम्हारा लुक इम्प्रूव हो जाएगा। तो क्या तुम उस डॉक्टर से ये प्रोसीजर करवाओगे? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है ना, तो तुम्हारा हाल भी उसी लड़के की तरह होने वाला है जिसकी दर्दनाक कहानी आज मैं तुमसे शेयर करने वाला हूँ। ये कहानी 2015 के पहले की है, और तब जो टर्म है ना लुक्स मैक्सिंग, ये उतना पॉपुलर नहीं था और शायद एग्जिस्ट भी नहीं करता था। कोलंबिया में एक लड़का रहता था जो अपने 20s में था। उस लड़के का नाम था जर्सन ट्रुइलो, और उसके लाइफ में एक फ्रेश पेनफुल ब्रेकअप हो रखा था। और इस ब्रेकअप से वो लड़का इतना ज़्यादा दुखी हो चुका था ना कि वो मानता था कि अगर उसने अपने लुक्स को इम्प्रूव कर लिया तो उसका एक्स पार्टनर भी उसके लाइफ में वापस आ जाएगा। वो चाहता था कि उसका नोज और ज़्यादा शार्प हो जाए, उसके दांत अलाइंड हो जाए, और लुक्स को लेके ना उसके अंदर एक डीप डिज़ायर ये था ना कि वो अपने फेस को बहुत ज़्यादा फेमिनिन बनाना चाहता था। उसे लग रहा था कि उसके एक्स को वापस पाने का बस यही लास्ट ऑप्शन उसके पास बचा है कि वो अपने लुक्स को कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स के थ्रू फेमिनिन बना ले। तो जर्सन ने एक ऐसा डॉक्टर ढूंढना स्टार्ट कर दिया था जो उसको कम से कम पैसे में कोई ऐसा फिलर ट्रीटमेंट या कुछ भी ऐसा करे जिससे उसका लुक्स इम्प्रूव हो जाए। और तभी एक फ्रेंड के थ्रू वो एक ऐसे डॉक्टर से मिल भी जाता है। उस डॉक्टर ने जर्सन को इतना एश्योरेंस दिया कि इस ट्रीटमेंट के बाद उसका स्किन क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा, उसके चीक बोन्स अपलिफ्ट हो जाएंगे, उसका नोज शार्प हो जाएगा, एंड जो उसके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो और ज़्यादा बेटर दिखेंगे। और जर्सन सबसे ज़्यादा खुश हुआ ये सुन के कि ये सारा ट्रीटमेंट उसको मिलने वाला है सिर्फ $30 में। अगर तुम उसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करो तो कुछ 2,500 के आसपास हो रहा है। तो इतना अच्छा मौका जर्सन अपने हाथ से जाने कैसे देता, उसने उस डॉक्टर को इंस्टेंटली हाँ बोल दिया। और उस डॉक्टर ने ना स्टार्टिंग में ही एक बहुत बड़ा सस्पिशियस चीज़ किया था, लेकिन जर्सन ने एक बार को भी नहीं सोचा कि उसे शायद अपने इस डिसीजन को एक बार रीथिंक करना चाहिए। जब भी वो पूछता था ना कि एग्जैक्टली मेरे चेहरे में तुम कौन सा वो मटेरियल है जो डालने वाले हो, तो वो डॉक्टर हमेशा इस चीज़ को ना घुमा फिरा के बोलता था, सीधा जवाब उसको नहीं देता था कि वो मटेरियल का नाम क्या है। कभी वो इसे चीक प्लम्पिंग प्रोसीजर कहता था और कभी वो इसे फिलर ट्रीटमेंट कहता था। बहुत पूछने पर उसने बस इतना बोला ना कि एक लिक्विड तुम्हारे फेस के अंदर डाला जाएगा जो ब्लड प्लाज्मा से काफ़ी मिलता जुलता है, और 2 साल के अंदर वो तुम्हारे बॉडी में बिल्कुल डिजॉल्व हो जाएगा। तो चिंता की यहाँ कोई बात है ही नहीं। तो यहाँ जर्सन और सस्पिशन शो नहीं करता है और अपने दिए हुए टाइम पे चला जाता है उसके क्लिनिक में जाके जर्सन ये देखता है ना कि वो क्लिनिक जैसा लग ही नहीं रहा है। वो जस्ट एक टेम्पररी रूम है जहाँ कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट है ही नहीं, ना एक स्टेराइल एनवायरनमेंट है कि चलो कुछ सैनिटाइजर वगैरह का यूज़ किया हो, कि जर्म्स ना हो इस रूम के अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो फील हमें हॉस्पिटल्स में आता है ना या क्लिनिक्स में आता है वैसा इधर था ही नहीं। और एक शॉकिंग चीज़ ये था ना कि जब इस मटेरियल को उसके फेस पे इंजेक्ट किया गया उसके बाद उसे कोई भी आफ्टर केयर इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया कि चलो तुम्हें इसके बाद ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, कि इस चीज़ से बच के रहना है, कुछ भी नहीं। और उस अननोन सब्सटेंस को इंजेक्ट करने के बाद इंस्टेंटली ना उसको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होने लगा था। एंड उसने पूछा भी उस डॉक्टर से कि क्यों मुझे बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, अंदर जलन क्यों हो रहा है। तो उस डॉक्टर ने बोला कि ये नॉर्मल है, स्टार्टिंग में होता है, बहुत जल्दी ये चीज़ ठीक हो जाएगा। अब जर्सन तो अंदर ही अंदर बहुत खुश था कि वो अपने एक्स को वापस पाने वाला है, एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर से गुजरा है, उसका लुक इम्प्रूव हो चुका है, तो अब आगे चिंता करने लायक कोई बात है ही नहीं। लेकिन इस ट्रीटमेंट को करवाने के कुछ ही हफ्तों बाद उसके लाइफ से ये खुशी हमेशा हमेशा के लिए चली गई, और जो चेहरा उसका पहले था ना, जर्सन अपने लाइफ में उस लेवल का ब्यूटी और कभी नहीं पा सका। सबसे पहला वार्निंग साइन जो उसने देखा ना वो ये था कि उसके फेस पे जो स्किन का सरफेस है वो हार्ड हो चुका है और उसका कलर भी चेंज हो गया है, बिल्कुल रेड हो गया है। और जो जलन, जो डिस्कम्फर्ट वो स्टार्टिंग में फील कर रहा था, वो जलन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। उसे ऐसा लगने लगा ना कि उसके फेस के अंदर कोई ऑयल जैसा सब्सटेंस है जो दिन भर जब वो खड़ा रहता है तो उसके फेस को ऐसे नीचे की तरफ खींचता है, मतलब उसके चीक्स झूल जाते हैं। लेकिन जब वो लेटता है
तब वही ऑयल जैसा जो सब्सटेंस है वो उसके फेस पे ऊपर भी आ जाता है, हर जगह फैल जाता है और उसे लगता है कि उसकी आंखें भी अब ढक जाएंगी। उसके चेहरे का ये जलन ना दिन पर दिन बढ़ते जाता है और फिर वो थक कर सोचता है कि नहीं, मुझे जाना चाहिए ब्यूटी सैलून और जाके मुझे फेशियल करवाना चाहिए, शायद मेरा चेहरा साफ हो जाए। और वो ऐसा करता है, लेकिन उस सैलून में जब मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं उसके फेस पे, तो मॉइस्चराइज़र का बहुत ख़राब रिएक्शन होता है उसके फेस के अंदर के सब्सटेंस के साथ। उसके बाद उसका चेहरा बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। और इस रिएक्शन से सबसे पहला चेंज उसके फेस पे ये आता है ना कि बहुत सख्त पिंपल्स आते हैं उसके फेस पे, और उसका जो लिप रहता है वो 5 गुना ज़्यादा मोटा हो चुका रहता है। उसका चेहरा इतना फूल चुका होता है ना कि जब वो आईने में खुद को देखता है तो उसका चेहरा इंसान के चेहरे जैसा लगता ही नहीं है, एक बलून जैसा लग रहा होता है। और कुछ ही दिनों के अंदर ना उसके पिंपल्स के अंदर पस फॉर्म हो जाता है और उसका चेहरा ना एक्सप्लोड हो जाता है। जिससे पटाखे फूटते हैं ना वो तो इंस्टेंटली फट जाते हैं, लेकिन उसका जो चेहरा रहता है वो धीरे धीरे फट रहा होता है। इस मोमेंट तक उसका लाइफ इतना हार्ड हो जाता है ना कि वो बाहर जाने में भी शर्माता है। जिस सेल्फ एस्टीम को बढ़ाना वो चाहता था ना, वो सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा गिर चुका होता है और अब उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो आगे करे तो करे क्या। अब वो स्टार्ट करता है अपने चेहरे को ढकना। जब भी वो बाहर निकलता है तो बड़े बड़े डार्क सनग्लासेस पहन लेता है और उसके इस सड़ते हुए चेहरे से ना उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस और सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा हैम्पर होता है। जर्सन की लाइफ नर्क कब बनती है पता है? जब वो डिसाइड करता है कि उसे किसी अच्छे प्लास्टिक सर्जन के पास जाना चाहिए एंड इस प्रॉब्लम को ठीक करना चाहिए। और जब वो प्लास्टिक सर्जन के पास जाता है ना, तब उसे पता चलता है कि उसके फेस के अंदर जो सब्सटेंस डाला गया है वो सब्सटेंस कुछ और नहीं, वो है एक बायोपॉलीमर, और उस बायोपॉलीमर का नाम है लिक्विड सिलिकॉन। और तुम जान के चौंक जाओगे कि लिक्विड सिलिकॉन एक ऐसा चीज़ है ना जो इंसान के बॉडी में जाने लायक चीज़ है ही नहीं। उसका यूज़ होता है गाड़ी में ल्यूब्रिकेंट की तरह, और पेंट करते वक्त हम लोग एज अ थिनर यूज़ करते हैं। और जर्सन और ज़्यादा शॉक्ड होता है ये सुन के जब वो प्लास्टिक सर्जन उससे कहता है कि उसके फेस पे इन्फेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, जिससे उसके फेस के मसल्स, स्किन, फैट्स, ब्लड वेसल्स सब कुछ डैमेज हो चुके रहते हैं। और वो सिर्फ एक ही प्लास्टिक सर्जन के पास नहीं जाता है, वो कईयों के पास जाता है एंड सभी उसको सेम बात बोलते हैं कि चांसेस बहुत हाई है कि वो अब अंधा होने वाला है, या फिर उसे फेशियल पैरालिसिस हो सकता है, या फिर उसकी मौत भी हो सकती है। क्योंकि ये जो सब्सटेंस है ना, इसको कभी बॉडी ने एक्सेप्ट किया ही नहीं है अपने अंदर। ये इधर से उधर मूव कर रहा है एंड ऐसे ही माइग्रेट करते करते ये लंग्स तक भी पहुंच जाएगा एंड उसको रेस्पिरेटरी बीमारियां भी हो सकती हैं। डॉक्टर्स के मुंह से ये सब सुन के ना वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होता है, लेकिन वो भगवान से बस एक ही लास्ट चांस मांगता है कि इसके आगे से मैं और ये गलतियां नहीं करूंगा, प्लीज इस बार मुझे आप बचा लीजिए। और अब तक वो ये सोच रहा था कि उसका लाइफ एक बैटल फील्ड बन चुका है, लेकिन आगे जो चीज होता है इससे वो मान लेता है कि नहीं, वो हार चुका है और वो लाइफ से गिव अप करने वाला रहता है। वो डॉक्टर्स ना उसके केस को देख के डरे हुए रहते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम केस होता है। वो उसे यही कहते हैं ना कि प्रोसीजियर यही है कि इस सब्सटेंस को तुम्हारे बॉडी से बाहर निकलना होगा, लेकिन ये प्रोसेस बहुत ज्यादा खतरनाक है। तुम्हारा जो टिश्यूज हैं वो टिश्यूज 50% से ज्यादा डैमेज हो चुके हैं ऑलरेडी, और फिर तुम्हारे फेस को रिकंस्ट्रक्ट करना होगा, और ये एक रिस्की प्रोसेस है। जब जर्सन ने देखा ना कि उसके प्रॉब्लम्स बस बढ़ते ही जा रहे हैं, तो उसने सोचा कि नहीं, अब ये सही समय है अपने लाइफ को ही खत्म कर देने का, क्योंकि अब बस प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, आगे सोल्यूशन नहीं दिख रहा है। और फिर वो ऐसा ही करता है, वो अटेम्प्ट कर चुका होता है, लेकिन फॉर्चुनेटली वो बच जाता है। 3 दिन तक उसे हॉस्पिटलाइज रखा जाता है। वहाँ उसे कुछ सही लोग मिलते हैं जो उसे सही डायरेक्शन में गाइड करते हैं। वो उसे एक बहुत ज्यादा स्किलफुल डॉक्टर सजेस्ट करते हैं जिनसे जाके वो मिलता भी है। बेसिकली वो डॉक्टर एक प्लास्टिक सर्जन रहते हैं जिनका नाम है अर्नेस्ट बर्बोसा, और उनका क्लेम ये होता है ना कि एक एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट है जिसके थ्रू उसके फेस को ठीक किया जा सकता है। इस बात से ना जर्सन के लाइफ में एक होप लौट के आता है, और ये प्रोसीजियर एक्चुअली बहुत पेनफुल होता है। जर्सन फिर भी एक होप के साथ जस्ट इससे गुजरता है एंड इसके बाद उसके कंडीशंस थोड़े इम्प्रूव होना स्टार्ट होते हैं। अगर तुम पूछो कि प्रेजेंट में उसकी हालत कैसी है, तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है, लेकिन जो लुक्स उसके पहले थे वो लुक्स वो आज भी चाहेगा तो अचीव नहीं कर पाएगा। उसके चेहरे पे अभी भी स्कार्स हैं, और सिर्फ चेहरे पे ही नहीं, उसके लाइफ में भी उस इंसिडेंट के स्कार्स रह गए हैं। जिन पैसों की वो स्टार्टिंग में बचत करने की सोच रहा था ना, वो पैसे, वो सेविंग्स एक वापस से नॉर्मल चेहरा पाने में बिल्कुल खत्म हो गए। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है, उसका टाइम भी इसमें बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ। कितने साल उसने डिप्रेशन में ही काटे, और उसका सोशल लाइफ पे भी इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। उसके सेल्फ एस्टीम पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, और ये मेमोरी बस उसके दिमाग में एक नाइटमेयर की तरह हमेशा हमेशा के लिए रहने वाला है। इसके बाद जर्सन ने डिसाइड किया कि नहीं, वो आगे से कोई भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर के थ्रू नहीं जाने वाला है। जैसा फेस उसे मिला है वो उसी फेस को एक्सेप्ट कर लेता है। और एक अच्छी चीज़ अगर उसके लाइफ में कुछ हुई तो वो ये थी ना कि उसने अपने फैमिली के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड कर लिया। पहले वो अपने फैमिली से अलग रहता था, एंड जब वो इस चीज़ से गुजर रहा था तो उसके साथ सिर्फ उसके परिवार वाले खड़े थे और कोई उसके साथ नहीं खड़ा था। और उस पहले वाले अंडरग्राउंड फेक डॉक्टर ने इसके साथ जो इनजस्टिस किया उसका बदला लेने के लिए उसने लीगल रास्ता अपनाया, लेकिन
अथॉरिटीज़ ने बहुत ढूंढा लेकिन वो बंदा कहीं उनको नहीं मिला। और फिर वहाँ के लोकल मीडिया ने भी इस मुद्दे को आगे लाया एंड जिससे कि एक अवेयरनेस बने लोगों के बीच में कि अनलाइसेंस्ड कॉस्मेटिक वर्क्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। इसके बाद जर्सन ने अपनी लाइफ को एक बेटर डायरेक्शन देने का सोचा एंड वो आज भी इस चीज़ को लेकर वोकल है। कई बार वो टीवी पे आ चुका है इसी बात को बताने के लिए, इसी मैसेज को फैलाने के लिए कि हमें कभी भी अपने सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने के लिए शॉर्टकट्स नहीं लेना है अपने लुक्स को इम्प्रूव करने के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेरे और तुम्हारे जैसे लोग इस स्टोरी से क्या लेसन निकाल सकते हैं। व्हाट इज द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी? मॉरल ये नहीं है कि तुम्हें कभी प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाना। प्लास्टिक सर्जरी अगर एक इंसान अफोर्ड कर पा रहा है उसे करवाना चाहिए। अगर तुम चाहते हो तुम्हें अपने चेहरे को इम्प्रूव करना है तो कोई नहीं हूँ मैं ये कहने वाला कि मत करो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसका तुम्हें ध्यान रखना चाहिए वो ये है ना कि तुम जिससे ये सर्जरी करवा रहे हो वो इंसान स्किलफुल होना चाहिए। अगर उस इंसान ने पास्ट में भी ऐसे काम किए हैं तो तुम्हें उसके रिव्यूज चेक करने चाहिए। और एक रूल अपने लिए सेट कर लो हमेशा के लिए कि अगर तुम किसी भी कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट की तरफ जा रहे हो तो याद रखना तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड करना चाहिए। चाहे तुम राइनोप्लास्टी कराओ, बियर्ड ट्रांसप्लांट कराओ, फिलर्स ऐड करवाओ, हेयर ट्रांसप्लांट कराओ, कुछ भी कराओ, याद रखना कि कम पैसे में ये चीज़ें पॉसिबल हैं ही नहीं। अगर कोई स्किलफुल डॉक्टर ये चीज़ कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करने वाला है। इसीलिए पहले अच्छे से इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहिए तुम्हें इन चीज़ों के बारे में और फिर इन चीज़ों की तरफ जाना चाहिए। जब तक तुम्हारे अंदर उस डॉक्टर के प्रति 100% ट्रस्ट बिल्ड ना हो जाए एविडेंसेस देख के, तब तक तुम्हें इन प्रोसीजर्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसे और भी स्टोरीज लेके आऊँ तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बोल देना, जिससे मुझे पता चले कि इस चीज़ का डिमांड है तो मैं और भी स्टोरीज तुम्हारे साथ शेयर करूँगा। और अगर तुम मेरे साथ 1-on-1 बात करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन का पहला लिंक चेक करो।